टीपू सुल्तान, उसका भी नाम निकल रहा है। टीपू सुल्तान ने कहा था, क्या कहा था 1799 में, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। शेर की एक दिन की जिंदगी, तो मेरे भाइयों बड़ी कुर्बानी है। अब जब ऐसे हालात बनते हैं तो हमें और आपको क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? नंबर 1, हमको इस्लाम की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं होगा जुबान से हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान लगना भी चाहिए कि नहीं लगना चाहिए भाई? और मुसलमानों का पहला लाइसेंस जो ऊपर से नजर आता है वो क्या है? दाढ़ी। अच्छा, जंगल में एक शेर है, एक शेरनी है। जंगल में एक शेर है और एक शेरनी है। शेरनी को दाढ़ी होती है या शेर को दाढ़ी होती है? बब्बर शेर। और बब्बर शेर जब जंगल में भागता है कितना अच्छा लगता है। दादा हो, दादा एकदम लगता है एकदम शेर है, शेर। तो हमें और आपको शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है? शेर। माशाल्लाह देखिए शेर लोग ये नजर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शेर है, मतलब अरे लगना चाहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। प्रधानमंत्री जी भी दाढ़ी रखे हुए कि नहीं? रखे हुए हैं ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने भारत के अंदर लोग रखते हैं, सिख लोग भी रखते हैं, हम मुसलमान ही काहे नहीं रखते? अगर नहीं रखिएगा तो आगे चल के फिर कहीं कानून में ना आ जाए। कानून बनता जा रहा है, मसाइल खड़े हो रहे हैं, इसलिए जाहिरी लाइसेंस रखा कीजिए, इसमें बड़ा फायदा है। सही मुस्लिम किताबुल तहारा हदीस नंबर 259, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोज कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। और अगर दाढ़ी नहीं रखेंगे तो बछवा अगर दूध पिएगा तो कहीं अम्मी ना समझ ले। शेख साहब सही है ना? बछवा अगर दूध पिएगा तो कोई अम्मी ना समझ ले। तो अम्मी बन के रहना है या अब्बू बन के रहना है? अब्बू बन के रहिए भाई, सही है कि नहीं? तो जाहिरी जो अपना है दिखने वाला लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज से दाढ़ी बढ़ाएंगे ना इंशाल्लाह, है इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए हमें और आपको क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में? प्यार मोहब्बत के साथ इस्लाम का पैगाम उनको भी सुनाना है। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनसे भी आप मिलिए। दादा भालो, खूबी भालो, दादा चाचा, मिलने का, चाय पिलाने का, अपनी मस्जिद में लाने का। दादा चाहिए हमारी मस्जिद में, लाइए, दिखाइए। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं कीजिएगा उनको इस्लाम के बारे में ऐसे ही रहेगा जैसा कहा जाता है, इस्लाम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब उन लोग क्या जवाब देंगे? तो हमें और आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। दादा चाचा भैया आइए, चाय पीजिए, मस्जिद में आइए, बैठिए। इस्लाम ये है, प्यार वाला मजहब है, किसी को मारने का नहीं, कुछ नहीं करने का, शांति वाला मजहब है, ऐसा बताना पड़ेगा। ऐसे वक्त में हमें और आपको क्या करना चाहिए? जब भी हालात ऐसे पैदा हो जाए, टेंशन नहीं लेने का, चाहे हालात कैसे भी रहे, घबराने का नहीं। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे जो भी कोशिश करता है, भगाता है, इधर उधर करता है, वो खुद दुनिया से चला जाता है। लेकिन कभी जो अल्लाह वाले लोग होते हैं वो कभी घबराते, इसलिए घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का। एक चीज और बता दूं, आज अपने यहाँ बहुत कमजोरी है। क्या चीज की कमजोरी है? कितने लोगों को आप देखिएगा वो खैनी खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, और कितने लोगों को देखिएगा मोबाइल ही में लगे हुए हैं। ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल, इस मोबाइल को मैं बेटा बोलता हूं, इस मोबाइल को मैं बेटा बोलता हूं। इसका बाप कौन सा है? इसका बाप छोटा वाला था ना, इसका बाप मां लेकर मारती थी, मां जहां मस्ती किया वही मोबाइल से मारा। छोटे वाले का क्या नंबर था? 3 कुछ था, ऐसा करके छोटा वाला मोबाइल, छोटा वाला मोबाइल बहुत अच्छा था। जब तक अब्बा थे, उस मोबाइल को मैं अब्बा बोलता हूं, जब तक अब्बा थे कोई बर्बाद नहीं हुआ। कोई बर्बाद हुआ नहीं। और जब तक ये बेटा आ गया है, बेटे ने सबको बर्बाद कर दिया। क्या कि नहीं किया? कितने लोग पूरी रात क्या देख रहे हैं भाई? अरे क्या देख रहे हैं?
फिल्म देख रहे हैं, पूरी पूरी रजाई के नीचे से देख रहे हैं, पूरा आदम उसी में चल रहा है। टिकटॉक चल, टिकटॉक भी खेलते हैं ना सब, और क्या क्या देखते हैं उसमें, गेम। वो छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं उनसे पूछूंगा, बेटा कौन सा गेम आता है टीवी पर, बताएंगे? डोरीमोन और क्या क्या छोटे छोटे बच्चे वाला, बेटा बताएंगे आप? इन लोग सबको मालूम। ये मोबाइल के बारे में मैं क्या बोलता हूं, एक जुमला याद रखिएगा। छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, यानी जो रो रहा है ना, मम्मी मम्मी, बेटा ले खेल, वो गेम खेल रहा है अच्छा सा। छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, यानी रात भर सोएंगे नहीं। आ रही बात, आ रही समझ में? पूरी पूरी रात। इसमें आंख भी खराब हो रही है, पता है आपको? बहुत आंख खराब हो रही, चश्मे लग गए, चश्मे। कितने बच्चे जो गेम खेलते हैं इसमें, बाबा बेटा, बाबू, हे बाबू, मम्मी, अब वो इधर गेम आए, वो अपने गेम में लगा। और छोटे बच्चे इतने होशियार हैं कि ये अंदर का अगर आप लॉक करके दे दें तो उसका लॉक खोल देंगे। लॉक खोल देंगे कि नहीं खोल देंगे? इसमें आप लॉक लगा दीजिए, बटन लगा दीजिए, आप उसके हाथ में दे दीजिए, वो आधे घंटे में खोल के दिखा देगा, है कि नहीं? मेरे भाइयों, हमारे बच्चे तो हमसे होशियार हो गए, हमसे होशियार हैं, उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। इसलिए जरा उन पर ख्याल रखिएगा, उनको बताइएगा, उनको बनाइएगा। जब तक नहीं बनाएंगे वो आगे चल के बनेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें बनना पड़ेगा। नमाज की पाबंदी जरूरी है। कितने लोग ऐसे हैं वो नमाज ही नहीं पढ़ते। सलाम अलैकुम चाचा, दादा सलाम अलैकुम, भैया सलाम अलैकुम, नमाज काहे नहीं पढ़ रहे? मौलवी साहब आइंदा जुमा से शुरू। ये जुमा कभी आया क्या? आइंदा कभी नहीं आता। क्या मस्जिद में आइए ना, नापाक हूं मैं। अरे नापाक है? मोमिन कभी नापाक होता है? इसका मतलब यह है कि बगैर पानी का पेशाब करता है। अगर उसी हालत में मौत हो गई तो कब्र के अंदर भी अजाब होगा। इसलिए पानी लेकर हमेशा पेशाब कीजिएगा, पानी का इस्तेमाल जरूरी है। नमाज नहीं पढ़ते चाचा, नमाज क्या नहीं पढ़ रहे? अब एक मकूला है उर्दू में, देखिए अगर आप समझ जाए तो, 8 की खाट की 360 की, 8 की नमाज, 8 वाली मतलब जुमा की, खाट की नमाज मतलब जनाजे की, 360 की मतलब ईद और बकरीद की। अरे यार तब तो माशाअल्लाह आप लोग तो समझ ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो समझ ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, आजकल लोगों को शिकायत है कि मौलवी साहब मेरे माल में बरकत नहीं है। बोलते ना, बहुत कमा रहे हैं, बरकत नहीं है, बरकत नहीं। बरकत मतलब ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम। बहुत नोट आ रहा है, जा रहा है, कहां जा रहा है? हॉस्पिटल में जा रहा है, कहां जा रहा है? उधर जा रहा है, कहां जा रहा है? उधर जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जब तक हराम कमाइएगा, नोट हराम ही के रास्ते में या हलाल के रास्ते में भागता रहेगा। जब हलाल कमाइएगा तो उसमें बरकत होगी। बरकत होने का मतलब उसका भी काम हो जाए, वो 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 भी काम हो जाए। तो अल्लाह से कसरत नहीं, ये उर्दू का भारी लफ्ज है, अल्लाह से कसरत नहीं बल्कि बरकत मांगिए। कभी भी अल्लाह से बरकत मांगे, अल्लाह मेरे माल में बरकत दे दे, मेरे माल में बरकत दे दे। क्योंकि ये जो है ना, हाय 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 हाय, जानते हैं, ये भी हो जाता, एक दुकान और हो जाती, दूसरी दुकान हो जाती, ये पूरी बिल्डिंग हो जाती, ये गाड़ी और हो जाती ना, जमीन। अगर आप लोग देहाती लोग हैं ना, तो जो जमीन में काम करते हैं उनको देखिएगा, पहले की आड़ी जो होती थी ना, बीच वाले को, उसको क्या बोलते हैं? आड़ी। आड़ी जानते हैं ना? अब आप लोग क्या बोलते हैं बांग्ला में, मुझे नहीं मालूम। आई मतलब वही आड़ी, वो निशान। पहले मोटा मोटा होता था, पहले मोटा मोटा था, अब क्या हो गया था? पतला हो गया है। यानी वो जो आड़ी होते हैं ना, लकड़ी छीनने वाली आड़ी, लकड़ी काटने वाली, तो अब वो जो
आड़ी वो आड़ी हो गई है, समझे ना उर्दू, यानी वो बीच वाली आड़ी वो काटने वाली आड़ी हो गई है राम, पतली, इधर का भी काट ले रहा है उधर का भी काट ले रहा है। जब दोनों तरफ से काट ले रहा है तो बरकत खत्म हो गई। बरकत नहीं, बरकत मतलब दाना बहुत आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपको शांति नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिए। इसलिए जब दुआ कुनूत में हम और आप पढ़ते हैं ना, वबारिक ली फीमा आतईत, मेरे रब तू जो कुछ मुझे दे उसमें बरकत दे दे, हमेशा अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, हमेशा दुआ करते रहिए। सुनन नबी दाऊद किताबुस सलाह के अंदर ये हदीस आई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ करते थे। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं मौलवी साहब मैं बहुत कमाता हूँ, बहुत कमाता हूँ, बहुत कमाता हूँ, बरकत नहीं। मौलवी साहब आपको नुस्खा बता रहे हैं, 2-3 नुस्खे ऐसे हालात में, क्योंकि पैसा भी अपने पास होना जरूरी है। क्योंकि जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया, सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। रुपैया है तो अस्सलाम वालेकुम दादा, भैया अस्सलाम वालेकुम, ये नेताजी हैं, ये मुखिया जी हैं, ये वो सेठ साहब हैं। और पैसा नहीं है तो, पैसा नहीं है तो, इसलिए पैसा भी कमाना जरूरी है, लेकिन जायज तरीके से। बरकत कैसे आएगी? अल्लाह से मांगिए। और एक नुस्खा आपको बता दे रहा हूं, हमेशा उस पर अमल कीजिए। जब भी आप चाहते हैं कि आपका माल ज्यादा हो जाए, उसमें बरकत बहुत हो, 2 काम कीजिएगा। नंबर 1, दूसरों की भलाई चाहिए। अगर आपके बाजू की दुकान वाले को आपकी जरूरत है तो आप अपनी दुकान का सामान उनको दीजिए। आज कंपटीशन में लोग नहीं देते हैं कि अरे ये मेरे टक्कर में आ गया, इसकी दुकान कब बैठ जाए, सिर्फ मेरी दुकान चले। अगर आप सिर्फ अपनी दुकान की चक्कर में रहेंगे तो आपकी दुकान तो बंद होगी ही, हमेशा के लिए बरकत खत्म हो जाएगी। आपको एक वाकया सुनाता हूं मेरे भाइयों। आज अरब वाले बहुत पैसे वाले, हम लोग पैसे वाले क्यों नहीं है? यही 2 चीज की कमी है। एक चीज वही जो मैंने कहा, एक दूसरे का ख्याल रखिए। कभी आप लोग मक्का जाइए और अगर हज करने गए हैं, कितने लोग हाजी साहब होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो अल्लाह सबको हाजी बना दे, जोर से बोलिए आमीन। हज करने जाइए, वहां एक कंपनी है अल फकी चिकन कंपनी, ये चिकन खाते हैं ना हमारा मुर्गी, अल फकी चिकन कंपनी, और एक और कंपनी है अल वतनिया चिकन कंपनी, दोनों चिकन कंपनी है। अपने यहां क्या होगा, कौन सी कंपनी होगी? यहां ज्यादा क्या चलता है ये बताइए, आपके यहां ज्यादा क्या चीज होती है? हाँ, बीफ ना, तो 2 दुकान वाले होंगे, दोनों का कंपटीशन होगा, मेरा इतना जा रहा है, तेरा इतना जा रहा है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे, दोस्त कम होंगे। कब उसका बैठ जाए, कब उसका बैठ जाए। वो चिकन की कंपनी के बारे में बता रहा हूं मेरे भाइयों, जब तक हमारा वैसे नहीं बनेंगे, हमारे माल में बरकत नहीं होगी। एक वक्त ऐसा है कि अलवतनिया कंपनी जो है वो बैठ गई, भट्टा बैठ गया। तो फकीर कंपनी के मालिक ने 10 लाख रियाल, 10 लाख रियाल पैसा वतनिया कंपनी को दिया और लिख कर भेजा कि जब आपको पैसा हो जाएगा तो लौटा दीजिएगा, ये कर्जा है, कर्जा है। आजकल लोग कर्जा नहीं देते हैं, ये कर्जा है 10 लाख रियाल, और अपनी कंपनी को आप उठा लीजिए। अब आप ही बताइए, एक दूसरा सेठ एक दूसरे सेठ को पैसा देकर उसकी कंपनी को उठा रहा है। अपने इंडिया में हो सकता है ऐसा? लेकिन अगर ऐसा होगा तो अल्लाह उसके माल में बरकत दे देंगे। अल्लाह ने इतना माल में बरकत दिया अल फकी कंपनी के कि उन्होंने एक बड़ी मस्जिद बनाई है मक्का के अंदर। 10 लाख रियाल भी दिया, अभी जल्दी ही ये वाक्य आया था, और लेटर भी दिया। वतनिया कंपनी के मालिक ने जब ये पढ़ा और देखा तो आंखों में तो आंसू रहेंगे ही। कहां हम दोनों में कंपटीशन था, मुझको वो गिरा सकता था या मेरी कंपनी वो खरीद सकता था, लेकिन उसने मुझको खड़ा कर दिया। मेरे भाइयों, जब भी आप लोगों में कंपटीशन रहे तो एक दूसरे की मदद कीजिए, अल्लाह आपके माल में बरकत देंगे। नंबर 2, अगर आपके बाजू में तीसरी दुकान खुल रही है तो खुलने दीजिए।
1 2 3 दुकान हो गई, चौथी भी खुल रही है, 4 5 6 7 10। अपने इंडिया में सोच सकते हैं कि बाजू में सेम दुकान खुल जाए। वहां बिन दाऊद स्टोर, मक्का के अंदर है बिन दाऊद स्टोर, सेम स्टोर जो है एक बाजू में खुला। जैसे बाजू में खुला तो वहां जो काम कर रहे थे मैनेजर, उन्होंने लिखा सेठ को, अपने स्टोर के बाजू में दूसरा सेम स्टोर खुल रहा है और वो स्टोर वाले चाहते हैं कि अपना सामान, क्योंकि अभी काम हो रहा है उनकी दुकान पे, तो अपना सामान हमारे यहाँ रखे। तो क्या करें, उनके सामान को रखे। अगर वो बाजू में दुकान खोल देंगे तब तो अपनी दुकान बढ़ जाएगी। आजकल है ना अपने यहाँ कि अगर सेम दुकान खुल जाए बाजू में तो अपनी दुकान बढ़ जाएगी। कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, आज हमारे माल में बरकत खत्म हो गई है। सेठ ने खत लिखा और कहा मैनेजर को, बेटे बाजू वाला अपना नसीब लेकर आया है, मैं अपना नसीब लेकर आया हूं। जब मैं मां के पेट में था तभी मेरा नसीब लिख दिया गया, मुझे कितना मिलेगा। वो जब मां के पेट में था उसका नसीब उसको मिलेगा। तो बेटे घबराने की जरूरत क्या है, पानी भी पिलाना और अपने दुकान में उनका सामान भी रख लेना, क्योंकि आपकी उनकी दुकान का काम चालू है। अब आप ही बताइए, ऐसा कोई है खैर खा, इतना भलाई चाहने वाला, दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाला? मेरे भाइयों, अगर आपके अंदर ये खूबी है तो आपकी दुकान कभी नहीं बैठेगी, कभी नहीं, क्योंकि अल्लाह की मदद है। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरों की मदद करना सीखिए। बस 1-2 बात और बयान करके मैं आपसे रुक सकूंगा। अपने यहां एक चीज और है, फजर के वक्त हम उठते ही नहीं। आप गैर मुस्लिमों को देख लीजिए, वो लोग फजर से पहले उठते हैं। आप देख लीजिए उनकी गली बहुत साफ सुथरी है और अपनी गली, अपना मोहल्ला वैसे ही बदबू सब रहता। उन लोगों को देख, फजर के वक्त उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, असल उसी वक्त बरकत बढ़ती है हर तरफ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा बारिक लउम्मती फी बुकूरिहा, सुनाबी दाऊद किताबुल जिहाद हदीस नंबर 2606। अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत दे। तो सुबह के वक्त उठिए, अपनी दुकान खोलिए। हमारी और आपकी दुकान कब खुलती है? दिन में 12 बजे। कब खुलती है? 11 बजे। कब खुलती है? 10 बजे। तो जब इतना लेट खोलिएगा तो बरकत खत्म हो जाएगी, बरकत इधर उधर चली जाएगी। तो दुकान पहले खोलिए, अल्लाह आपके माल में बरकत देंगे और आपका काम हो जाएगा। 1-2 बात और रह गई, वो बयान करके मैं आपसे रुक सकूंगा। आज अपने यहां ऐसे लोग पाए जाते हैं, जो भी कमाते हैं ना उसको उड़ा देते हैं। कमाया उसको उड़ा दिया। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, जानते नशा कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, यहां पर लगा रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, अफयून, गांजा, है कि नहीं? मुस्लिम बच्चे बहुत आगे आगे हैं सब करने में, बहुत छोटे छोटे हैं। क्या बेटा, क्या बेटा, ये सब क्या कर रहा है? मेरे भाइयों, नशा और चीज करना हराम है। सब नशा को छोड़ दीजिए, नशा मुक्त होना चाहिए। हदीस के अंदर आया, सुनन नबी दाऊद किताबुल अशरफ हदीस नंबर 3685, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा और चीज हराम है, इसलिए नशा मत कीजिएगा। कितने लोग नशा करते हैं, ये भी पीते हैं, पीते कि नहीं पीते, और पीकर गली में लटके रहते हैं। कौन है, क्या बोल रहा है, अरे इधर आ, है क्या? कितने लोग ऐसे हैं, अपनी बेटी पर हाथ छोड़ देते, पड़ोसी पर हाथ छोड़ देते, पी के घूमते हैं और उस वक्त उर्दू बहुत अच्छी बोलते हो, अपन तो ऐसा है ना? आप देखिए ऐसे लोगों को, बेहतरीन बोलेंगे, पी पी कर बोलते हैं। मेरे भाइयों, खाने पीने के लिए है, पीने खाने के लिए है जी नहीं। जिस्म भी खराब, पैसा भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। बस 1-2 बात और रह गई, फिर मैं आपसे रुक सकूंगा। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि हम इस्लाम को पूरी तरीके से पकड़ लें, पक्के नमाजी बन जाएं, जाहिरी जो लाइसेंस है हमारा वो रहे। हाँ, फिर इसी तरीके से एक बात जो आपसे और करनी थी कि हम लोग शादी बिल्कुल शादी करें तब बरकत होगी।
आज हमारी शादी शादी नहीं है, बल्कि आज, अच्छा आप लोग के यहाँ दान दहेज है क्या? लोग लेते हैं? बाराती भी जाते हैं क्या आप लोग? अरे रे रे, बाराती भी जाते हैं हम लोग? कितने सौ जाते हैं? 200, 100, 150, 70, 2, 4, 5, 10 भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक शादी नहीं कीजिएगा घर में बरकत नहीं आएगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मालदार साहबी हैं। सही बुखारी किताब का हदीस नंबर 5155, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अभी जो मस्जिद नबी जितनी दूरी पर है उस जमाने में, मस्जिद नबी जितनी दूरी पर उस जमाने पूरा मदीना उतना ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया कि आप ही निकाह पढ़ा दीजिए, बोले ना नहीं, अकेले शादी कर लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या दिए? तो बोले मैंने मोहर दिया है। फिर कहा अल्लाह बरकत दे, देखिए दुआ की, अल्लाह बरकत दे, वलीमा जरूर करना, घर से एक बकरी क्यों ना हो। मेरे भाइयों, अगर मालदार लोग ठान ले कि वलीमा छोटा होगा, दान दहेज नहीं होगा, और सब लोग लिख के बोलिए कि भाई हम नहीं करेंगे, और मौलाना लोग जो है ना वो लिख ले कि दो भी दान दहेज करेगा, डीजे बजाएगा, गाना बजाएगा, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। सही है कि नहीं? उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, चलेगा? अरे आज हिजाब का मसला हुआ, कॉलेज का मसला हुआ, दान दहेज में पैसा बचाइएगा तब ना कॉलेज बनाइएगा। भाई आपको स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना, 1-1 रुपया जमा कीजिए तब ना कॉलेज बनेगा, स्कूल बनेगा अपना, तब ना होगा। आज मुस्लिम मोहल्लों में सिर्फ होटलें हैं। क्या है? होटल है और पंचर की गाड़ी है। होटल है, सिर्फ खा रहे, और रोटी और बूटी, जानते हैं रोटी और बूटी, और बूटी बूटी खाने में बूटी बूटी भी हो जा रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? समझ रहे ना सब बात? मेरे भाइयों, अपना स्कूल, अपना मदरसा, क्योंकि भारत देश में सब आजाद है, सबको हक हासिल है। एक अहम चीज जो बताने जा रहा हूं, ये आपका मदरसा आपका है। मैं मुबारकबाद देता हूं बंगाल के लोगों को, झारखंड के लोगों को, जिन्होंने ऐसे ऐसे मदरसों को 100 साल से भी आबाद रखा है, तो आप लोग काबिल मुबारकबाद है। ऐसा दूसरी जगह नहीं है। और आप लोग कितने अच्छे हैं कि सब लोग मिलके चला रहे हैं। ये लॉकडाउन में जो 2-3 साल में भट्टा बैठ गया है सबका, ये मदरसे आज चल रहे हैं। क्यों? पूरे गांव वाले मिलके चला रहे हैं। ऐसा दूसरी जगह नहीं होता, ऐसा दूसरी जगह नहीं होता। यह आप लोगों की मोहब्बत है मदरसे से, यह मोहब्बत बरकरार रखिए, अल्लाह के लिए रखिए। और जब भी मदरसे में किसी चीज की जरूरत हो, आप खुद खड़े हो जाइए कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, जानते ना, मैं हूं ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। और जितना ज्यादा कोई खर्च करेगा अल्लाह बरकत देंगे। आपके मदरसे को आपकी जरूरत है, और आपके मदरसे आपकी वजह से चल रहे हैं, और आप लोगों का नाम है मदरसों की वजह से है। अगर मदरसे का नाम है तो आपका नाम है, और अगर मदरसे का नाम नहीं है तो आपको अपना नाम देखना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब ने ये कहा कि कुछ बाकी रह गया है, अल्हम्दुलिल्लाह चादर के जरिए हो गया क्या? नहीं हुआ? अच्छा 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 अच्छा। देखिए, नेकी कमाने का बड़ा अच्छा मिला हुआ मौका, ये हमेशा मौका नहीं मिलता, हमेशा मौका नहीं मिलता। और जो कोई भी पहल करता है, पहले लिखाता है, कोशिश करता है, उसके बाद जितने लोग देते जाएंगे उसका सवाब उसको मिलता चला जाएगा। आप दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन आपके नाम का सदका जारिया मदरसा रहेगा कि नहीं रहेगा? क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। और जो कोई मदरसे की तरक्की में लगा हुआ है, कुरान को फैलाने में लगा हुआ है, मस्जिद बनाने में लगा हुआ, मरने के बाद भी सवाब उसको मिलता जाएगा। तो अब आप ही बताइए ना क्या किया जाए। एक तो तरीका है चादर का कि आखिरी मर्तबा चादर घुमा लेते, वक्त खत्म हो रहा है, या कोई और दूसरा तरीका जो है बताने का, क्योंकि अभी भी वक्त हो सकता है कुछ लोगों के दिल में आए कि मौलवी साहब मेरा देना रह गया, या अभी बिस्मिल्लाह करता हूं। बस ये आखिरी बात मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो जब तकरीर के लिए बैठा और अंदर जो बैठा हुआ तो मैं ये सोच रहा था कि मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा मौलवी साहब को
अरे यार आप लोग बंगाली ये हैं, मुझको बंगला नहीं आता, आमी बंगला जानी ना, अपना बारी को थाय आमी खाबो ना, ऐसा मुझको 2-3 जुमले आते हैं बस। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह उर्दू लोग समझेंगे, जितना भी आप समझाइएगा तो समझेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सबका शुक्रिया, इतनी बड़ी तादाद में आए, ठंडी में आप लोग बैठे हुए हैं। बस आखिरी मर्तबा अगर कुछ भाई उड़ जाए और चादर उधर फैला दे तो जो भी कुछ मिल जाए अल्लाह की तरफ से बेहतर रहेगा। ভাইদের উদ্দেশ্যে বলবো, একজন একজন করে যদি জানিয়ে যাই, আপনাদের কাছে 10, 5, 2, 1, 50 যা পয়সা আছে আপনারা ওই চাদর নিয়ে 2 ভাই ঘুরবেন এক এক দিয়ে, এই সাইড দিয়ে আপনারাও সেই চাদরে 5 টাকা, 10 টাকা, 20 টাকা, 25 টাকা যে যেভাবে আছেন সবাই কিন্তু অংশগ্রহণ করবেন, 50 পয়সা দিয়েও হোক, এটা আপনাদের কাছে আবেদন। मौलवी साहब मेरी तरफ से पहले 500 उस चादर में रख दीजिए, लीजिए मेरी तरफ से चादर निकालिए। वो वाला नारा नहीं, वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिरी मर्तबा बस, चलिए बिस्मिल्लाह। ये शेख साहब मेरा रख दीजिए पहले, हाँ 2-3 लोग और ले लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों के माल में बरकत दे, अल्लाह ताला आप लोगों की इज्जत में बरकत दे, अल्लाह ताला आप लोगों की जो जायज मुराद है वो पूरी कर दे। आमीन बोलते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।